So, students, welcome to online education. Ashadeep International School, English Medium. Standard 11, Subject Yoga, Health, and Physical Education. Chapter is Volleyball. सबसे पहले वॉलीबॉल की हिस्ट्री देखते हैं. So first of all, volleyball is an international game which is played in open air ground and indoor hall. अब वॉलीबॉल गेम है तो वो कहाँ कहाँ खेली जाती है. आउटडोर में भी खेल सकते हैं एंड इंडोर भी खेल सकते हैं. ત્યારબાદ देखते हैं वॉलीबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड इन अमेरिका इन 1895 बाय प्रोफेसर विलियम ए मॉर्गन. कहाँ हुई थी इन्वेंट? 1895 में हुई थी. और कहाँ हुई थी? अमेरिका के अंदर. और किसने की थी? प्रोफेसर विलियम ए मॉर्गन ने. In the beginning, name of the game was Mintonette. After the advice from his college lecturer A.T. Hallerstedt, the name was kept volleyball. पहले वो गेम का क्या नाम रखा गया था? मिंटोनेट. और जो उनके कॉलेज के लेक्चरर थे A.T. Hallerstedt, उनकी सलाह के कारण गेम का नाम चेंज करके रखा गया था वॉलीबॉल. This game is played keeping ball in air all the time. In English, playing ball in air is called volley, so that volleyball is suitable name for the game. अब ये गेम के अंदर वॉलीबॉल नेम क्यों रखा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये गेम को बॉल को हवा में रख के ही खेल सकते हैं. और इंग्लिश के अंदर वॉली का अर्थ होता है बॉल को हवा में अंदर रख के खेलना. दैट्स वाई इस गेम का नाम वॉलीबॉल रखा गया है. आप पिक्चर देख सकते हो विलियम ए मॉर्गन की. The Volleyball Federation of India was formed in 1951 to coordinate the game at national level. Today, different competitions of this game is held at taluka, district, national and international level. स्थापना कब हुई थी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की? 1951. IMP क्वेश्चन है. 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी. और उसके बाद आज की तारीख के अंदर वॉलीबॉल कहाँ कहाँ खेला जाता है? तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है. ओके. एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन टोक्यो इन 1955 एंड इंडिया वन दिस मैच. जब 1955 के अंदर वॉलीबॉल चैंपियनशिप रखी गई थी, एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, उसके अंदर कौन जीता था? अपना भारत जीता था. उसके बाद देखते हैं ग्राउंड ऑफ वॉलीबॉल गेम. फर्स्ट, ग्राउंड. वॉलीबॉल ग्राउंड इज 18 मीटर्स लॉन्ग एंड 9 मीटर्स वाइड. आप देख सकते हो ग्राउंड 18 मीटर्स कैसा है? लंबा है. एंड उसका जो वाइडनेस है वो कितनी है? 9 मीटर्स. सराउंडिंग बाय अ फ्री जोन विच इज अ मिनिमम ऑफ 3 मीटर्स वाइड ऑन ऑल साइड. द फ्री स्पेस shall measure a minimum of 7 meters in height from the playing surface. कैसा होना चाहिए? 3 मीटर वाइड होना चाहिए और 7 मीटर्स की हाइट लाइक दूर होना चाहिए उतना. एंड हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, FIVA. ओके. अगर इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट होती है तो वो कितना दूर होता है? 5 मीटर साइड लाइन्स होती है, 5 मीटर दूर से रहती है. एंड 12.5 मीटर्स हाइट फ्रॉम प्लेइंग सरफेस. फिर देखते हैं हम सेंटर लाइन.
अब सेंट्रल लाइन की बात करें तो टोटल कितने मीटर का ग्राउंड था, लेंथ कितनी थी, 18 मीटर। अब सेंट्रल लाइन गुजर रही है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कितना होता है, 9 ओके। अब सेंट्रल लाइन 9 मीटर्स का एक कोट और दूसरा 9 मीटर्स का दूसरा कोट। अब सेंट्रल लाइन से अटैक लाइन कितना दूर रहता है, 3 मीटर्स बैक रहता है, ओके। सेंट्रल लाइन से 3 मीटर्स बैक रहता है, दूर रहता है। सेम सिचुएशन दूसरे कोड पे, सेंट्रल लाइन से 3 मीटर अटैक लाइन रहता है। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर ग्राउंड कितना दूर है, 3 मीटर दूर है सेंट्रल लाइन से। और उसकी वाइड कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है लाइन। आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड किस तरह ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं बाउंड्री लाइन। टू साइड लाइन्स एंड टू एंड लाइन्स मार्क्ड द प्लेइंग कोर्ट, बोथ लाइन्स आर ड्रॉ इनसाइड द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग कोर्ट। दो साइड की जो साइड लाइन होती है वहाँ पे दोनों के एंड लाइन्स मार्क के आगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप देख सकते हो जो साइड लाइन्स होती है वो, ये साइड लाइन्स कहते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं सर्विस एरिया। द सर्विस एरिया इज परफॉर्म बिहाइंड द एंड लाइन्स विच इज कॉल्ड सर्विस एरिया। अब सर्विस एरिया की बात करें तो वो कहाँ से सर्विस की जाती है, जो एंड लाइन्स है, जो एंड लाइन्स है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इतने पोर्शन में से आप सर्विस कहीं से भी कर सकते हो। ये जो पोर्शन है एंड लाइन का पीछे का, वहाँ से आप सर्विस कर सकते हो और उसको क्या कहा जाता है, सर्विस एरिया। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स, साधन। उसके अंदर साधन क्या क्या चाहिए होता है। पहले बात करते हैं पोस्ट की पोल्स। अब उसके अंदर कितना होता है डिस्टेंस, 1 मीटर का रहता है साइड लाइन से, जो अपनी साइड लाइन होती है उससे 1 मीटर का डिस्टेंस रहता है पोल का। एंड दे आर 2.55 मीटर हाइट, राउंड एंड स्मूथ। जो उसका शेप कैसा होता है, स्मूथ होता है और उसकी हाइट कितनी होती है, 2.55 मीटर्स, ओके। अब बात करते हैं नेट की। द नेट इज अ 1 मीटर वाइड एंड 9.50 मीटर्स लॉन्ग, मेड इन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अब जो नेट होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे नेट, ये जो नेट है उसके अंदर 1 मीटर वाइड होती है और 9.50 मीटर्स लॉन्ग होती है, ओके। एंड 10 सेंटीमीटर्स, यानी उसके जो स्क्वायर्स होते हैं वो कितने सेंटीमीटर्स के होते हैं, 10 सेंटीमीटर्स के होते हैं, ओके। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बैंड 5 सेंटीमीटर वाइड मेड ऑफ 2 फोल्ड्स। यानी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी उसका ये जो यहाँ पे ये जो साइड लाइन्स है इसकी नेट की, ऊपर की और नीचे की, ऊपर की जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, देख सकते हो आप, ओके। एंड वो कहाँ से गुजरती है, एज अ तार, जिसको कोड बोलते हैं, कोड के ऊपर बैलेंस रहती है, उसके अंदर से कोड जाता है, ये देख सकते हो यहाँ पे नेट के बीच में से, और उसको कंप्लीटली दोनों साइड से अच्छे से टाइटली बांधा रहता है। फिर बात करते हैं साइड बैंड्स की। साइड बैंड्स, 2 वाइड बैनर्स आर द fastened vertical to the net and placed directly above each sideline.
they are 5 centimeter wide and 1 meter long and are considered as a part of the net. यानी कि जो साइड बेंच हम लोगों ने देखा नेट के अंदर, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर कि ये जो साइड बेंच है, बराबर, ये साइड बेंच, इसको साइड बेंच कहते हैं. ओके, इतना 1 मीटर लॉन्ग होता है, जितना नेट होता है उतना ही साइड बेंच होता है. दिख रहा है ना? ओके, चलो फिर बात करते हैं एंटेना. An antenna is a flexible rod 1.80 meters long and 10 mm in a diameter. तो उसका डायमीटर कितना रहता है एंटेना का? 10 mm का. और उसकी मीन्स लेंथ क्या होती है, लॉन्ग कितना होता है? 1.80 मीटर्स. ओके, एंड वो बनता किससे? फाइबर ग्लास या फिर उसका कोई सिमिलर मटेरियल हो, उससे एंटेना बनता है. और एंटेना लगाया कहाँ जाता है? पोल से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, जहाँ पे साइड लाइन ड्रॉ की होती है, वहाँ पे एंटेना फिट किया जाता है. तो उसके अंदर कैसा रहता है कि 80 सेंटीमीटर 1.80 का है ना, तो 1 मीटर तो नेट में चला गया, बाकी का 80 सेंटीमीटर बचा, वो ऊपर जाएगा, नेट के ऊपर रहेगा. ओके, एंड उसका कलर कौन सा होता है? कॉन्ट्रास्ट कलर रहता है, रेड एंड वाइट. ओके, या फिर ब्लू एंड वाइट रहता है, उस हिसाब से उसका कलर रहता है. अब बात करते हैं वॉलीबॉल बॉल की. द बॉल शैल बी spherical, made of flexible leather or synthetic case with bladder inside. ओके, उसका किस तरह रहता है? सिंथेटिक रहता है या फिर लेजर का फ्लेक्सिबल बॉल रहता है. और वो कौन से मटेरियल से बनता है? रबर या फिर उसके कोई सिमिलर कोई मटेरियल हो, उससे वो बनता है. एंड तो उसका कलर कौन सा कलर रहता है? लाइट कलर रहता है, यूनिफॉर्म लाइट कलर रहता है. अथवा तो उसके कॉम्बिनेशन में कोई कलर जज रहा हो, उस हिसाब से उसका कलर रहता है. एंड उसकी बात करें सरफेस, यानी उसके है ना सर्कमफ्रेंस की बात करें तो है 65 to 67 सेंटीमीटर. एंड उसका वेट कितना रहता है? बॉल का वेट कितना होना चाहिए? 260 to 270 ग्राम्स. ओके, अदर इक्विपमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर है रेफरी स्टैंड, मतलब लाइनिंग मशीन, स्कोरर शीट, विसल, रोप, तो फिर है वाइंड मेजरमेंट, फिर है लाइम पाउडर यानी कि चूना पाउडर, एयर फिलिंग पंप, स्टॉप वॉच, टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा. ये बात हुई सारी इक्विपमेंट्स की. पहले ग्राउंड का देखा, फिर उसके बाद देखा इक्विपमेंट्स में भी क्या था, क्या क्या लगता है वॉलीबॉल के लिए? पोल है, नेट है, साइड लाइन्स है, एंटेना है, बॉल है, ओके, रोप है, लाइनिंग मशीन है, स्कोलर शीट है, तो वो सब चीज़ें लगती है. अब बात करते हैं स्किल्स, यानी कि कौशल्य. स्किल्स के अंदर पहले आता है सर्विस. From the end line of one's own court, a player tosses the ball up with one hand and sends it over the net to the opposite court by hitting the ball with first or any parts of hand following the type service. अब देखते हैं सर्विस किस तरह की जाती है. यानी एंड लाइन के ऊपर खड़े रह के एक प्लेयर जो बॉल को हिट करता है और खुद के कोर्ट में से सामने की कोर्ट में पास करता है, उसको बोलते हैं सर्विस. अब देखते हैं उसके कितने टाइप्स हैं.
सिंपल सर्विस, बात करते हैं सिंपल सर्विस. इन दिस सर्विस द प्लेयर स्टैंड फेसिंग द नेट एंड putting one foot forward, tosses the ball up and with the showing of the other hand hits the ball with the base of the palm of that hand and sends it over the net to the opposite side. यानी किस तरह करते हैं ये सर्विस? अगर आप राइटी हो तो आपके लेफ्ट हैंड में बॉल रहेगा एंड आपका जो एक क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लेग, जिस हाथ से आप सर्विस करने वाले होते उसका अपोजिट लेग आगे की तरफ रहेगा एंड थोड़ी बॉडी झुकी हुई रहेगी एंड उसको थोड़ा हिट करना है. आप पाम से भी हिट कर सकते हो या फिर मुट्ठी बंद करके भी हिट कर सकते हो. ओके एंड आप वो क्रॉस कर सकते हो नेट को. ओके तो दिस सर्विस इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर हैंड सर्विस. इसको क्या 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 कहा जाता है? अंडर हैंड सर्विस. और अभी हाल के नियम के अनुसार इसको अंडर आर्म भी कहा जाता है, अंडर आर्म सर्विस भी कहा जाता है. Servers will utilize the underhand serve. Server will hold the ball in their non-dominant hand out in front of their body. They'll create a fist with their other hand. A lot of times a player will try to hit the ball on their palm, nice flat spot on their hand, dropping the ball slightly before contact is made. Now बात करते हैं सेकंड सर्विस, टेनिस सर्विस. इन टेनिस सर्विस द प्लेयर टॉसेस द बॉल अप हायर देन द लेवल ऑफ हिज. उसके शरीर के अनुसार उसका जो टॉस करता है बॉल वो उसके लेवल के अब टॉस करता है, यानी उसका हेड होता है, हेड के ऊपर टॉस करता है. देन ही ओवर एक्सटेंड्स हिज राइट हैंड अपवर्ड एंड बिहाइंड द हैंड एंड एज द बॉल कम्स डाउन. यानी जैसे ही बॉल नीचे उतरता है उसके हेड के साइज के अनुसार वहाँ पे वो बॉल को हिट करता है उस टाइम पे एंड वो बॉल क्या बोलते हैं सर्व करता है, आगे सर्विस करता है. अब इस सर्विस को क्या कहा जाता है? ओवरहेड सर्विस. ओके इसको दूसरे नाम से कौन से जाना जाता है? ओवरहेड सर्विस. टेनिस सर्विस आती है, उसके अंदर भी सर्विस के भी टाइप्स होते हैं जो थोड़ा एडवांस आता है, जिसको बोलते हैं रोल सर्व, फ्लोट सर्व एक्सेट्रा, जंप एंड सर्व. तो वो सब टेनिस सर्विस के अंदर आती है. For those who can serve overhand, the proper technique to serve overhand, a player will hold the ball in one hand, again their non-dominant hand, out in front of them. This is all part of the ready position. Similar to hitting, a server wants to make a bow and arrow. Toss the ball 2 to 3 feet high out in front of their body. As the server steps and swings through, they contact the ball with the harsh, strong surface of their hand right here to try to create a float serve. Server will get in the ready position. Float serve should look something like this. There are a couple other types of serves that I want to touch on briefly. One is a jump float serve. A jump float serve, a server will utilize a 4-step approach. The whole time they're keeping the net square to their body. A right-handed server is going to take a step with their right, a step with their left. They're going to toss with 2 hands, elbows bent to help control the accuracy of the toss. After the ball is tossed, they'll step again with their right and their left foot, jump and contact the ball, try to float serve. It'll look something like this. Last serve I want to talk about is a topspin serve or a jump serve. Again, the server will make a 4-step approach. Generally, a server will need about 15 or 20 feet to effectively utilize this serve. The server will take 4 steps, with the first coming at the same time as the toss. Server will step, toss,
and finish with left, right, left. This approach is really similar to a hitter who would be spiking a volleyball. A top spin serve or a jump spin serve should look like this. नाउ हम बात करते हैं साइड आर्म सर्विस की बात करते हैं। अब ये सर्विस किस तरह की जाती है? आपका अगर लेफ्ट फुट आगे है तो लेफ्ट शोल्डर भी आपका आगे रहेगा। आपकी बॉडी किस तरह रहेगी? डायरेक्शन नेट की तरफ रहेगा शोल्डर का, एंड बॉल को टॉस करके आप उसको हिट करना रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? साइड आर्म सर्विस। ओके, आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, इस तरह उसका बॉडी का शेप आ रहा है, देख सकते हो। ओके, फिर हम बात करते हैं राउंड आर्म सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस सर्विस प्लेयर स्टैंड इन अ सर्विस एरिया विथ अपोजिट शोल्डर। वो कहाँ पे? सर्विस एरिया के वहां खड़ा रहता है। एंड तो ये सर्विस किस तरह की जाती है? इस सर्विस को नॉर्मली प्लेयर को टॉस करना रहेगा, एंड जैसे ही बॉल टॉस होता है और उसका जो बॉल का रोल रहता है, एंड जैसे ही घूम के मारता है तो उसका जो हैंड का भाग रहता है, एंड वो उसको हाथ को घुमा के यानी राउंड करके फिर वो हिट करता है पाम या फिर हथेली से। ओके, पंजा या फिर हथेली से वो हिट करता है। एंड उसका आगे का जैसे ही जो बॉडी पोज रहेगा वो किस तरह रहेगा? उसका जो, अगर वो राइटी है तो उसका लेफ्ट पैर आगे रहेगा, एंड शोल्डर भी आगे की ओर रहेगा, एंड थोड़ी बॉडी बैंड हुई रहेगी। और जैसे ही पास होता है उसका बैक साइड का पैर अप होता है, एंड वो अंदर की ओर जाता है फिर। ओके, सर्विस। ओके, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। पहले हिस्ट्री देखी, बराबर। पहले कौन से नाम से जानी जाती थी? मिंटो नेट। फिर कौन से नाम से जानी गई? वॉलीबॉल। क्यों वॉलीबॉल रखा गया? क्योंकि बॉल को हवा में अंदर रख के खेला जाता है, उसकी वजह से वॉलीबॉल उसका नाम रखा गया। और किसके कहने पे रखा गया? एडी हैलस्टेड। ओके, फिर हम बात करते हैं उसके स्किल्स की। सॉरी, पहले बात करते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड की बात करें तो 18/9 मीटर्स का ग्राउंड रहता है। सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन आने से दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितना? 9 मीटर्स हुआ। उसके बाद सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे रहता है अटैक लाइन। अटैक लाइन के बाद एंड लाइन रहता है 6 मीटर, यानी 9 मीटर कंप्लीट दोनों साइड। एंड लाइन के बाहर का एरिया रहता है सर्विस एरिया। उसके बाद रहता है नेट की बात करें तो नेट का रहता है, बराबर। उसके अंदर 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर रहते हैं। जो क्रॉस में एंगल रहता है उसको बोलते हैं दर्शक पट्टा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स के अंदर क्या क्या लगता है? नेट है, फिर टेबल है, स्कोर शीट है, बॉल है, एयर पंप है, बराबर। तो ऐसी सब चीज़ें इक्विपमेंट्स में लगती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाकी की जो स्किल्स है, पासिंग, स्मैशिंग एंड ब्लॉकिंग, वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।